क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड? क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड? मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट। मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। उसने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मौसम ख़राब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। मौसम ख़राब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन।
मैं अंधेरे से डरता था, लेकिन अब मैं नहीं डरता। I used to be afraid of the dark, but now I am not. मैं अंधेरे से डरता था, लेकिन अब मैं नहीं डरता। I used to be afraid of the dark, but now I am not. मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। I did not enjoy exercising before, but now I look forward to it. मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। I did not enjoy exercising before, but now I look forward to it. मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह आसान लगता है। I found the subject hard to understand before, but now it seems easier. मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह आसान लगता है। I found the subject hard to understand before, but now it seems easier. ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। The smell of freshly baked bread was delightful. ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। The smell of freshly baked bread was delightful. समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। The scent of the ocean was refreshing. समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। The scent of the ocean was refreshing. बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप टॉकिंग। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है। शी नेवर नोज़ व्हेन टू बी क्वाइट। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है। शी नेवर नोज़ व्हेन टू बी क्वाइट। जब मैं धूल के आसपास होता हूँ तो मैं हमेशा छींकता हूँ। आई ऑलवेज नीज व्हेन आई एम अराउंड डस्ट। जब मैं धूल के आसपास होता हूँ तो मैं हमेशा छींकता हूँ। आई ऑलवेज नीज व्हेन आई एम अराउंड डस्ट। उसने लगातार 3 बार छींक मारी। ही स्नीज्ड 3 टाइम्स इन अ रो। उसने लगातार 3 बार छींक मारी। ही स्नीज्ड 3 टाइम्स इन अ रो। उसे छींक आने से पहले नाक में खुजली महसूस हुई। ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज बिफोर ही स्नीज्ड। उसे छींक आने से पहले नाक में खुजली महसूस हुई। ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज बिफोर ही स्नीज्ड। उसने इतनी जोर से छींक मारी कि वह लगभग गिर पड़ा। ही स्नीज्ड सो हार्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल ओवर। उसने इतनी जोर से छींक मारी कि वह लगभग गिर पड़ा। He sneezed so hard that he almost fell over. मुझे अपनी किताबों के लिए एक नया बैग चाहिए। I need a new bag for my books. मुझे अपनी किताबों के लिए एक नया बैग चाहिए। I need a new bag for my books. उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ है। Her bag is filled with books and papers. उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ है। Her bag is filled with books and papers. मेरा बैग उठाने के लिए बहुत भारी है। My bag is too heavy to lift. मेरा बैग उठाने के लिए बहुत भारी है। My bag is too heavy to lift. मैं अपना चार्जर लाना भूल गया हूँ। I forgot to bring my charger. मैं अपना चार्जर लाना भूल गया हूँ। I forgot to bring my charger. इस चार्जर से मेरा फ़ोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। My phone is charging slowly with this charger. इस चार्जर से मेरा फ़ोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। My phone is charging slowly with this charger. चार्जर का प्लग सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है। The charger plug does not fit the socket. चार्जर का प्लग सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है। The charger plug does not fit the socket.
धुलाई के बाद मेरी शर्ट जल्दी सूख गई। माई शर्ट ड्राइड क्विकली आफ्टर वॉशिंग। धुलाई के बाद मेरी शर्ट जल्दी सूख गई। माई शर्ट ड्राइड क्विकली आफ्टर वॉशिंग। उसके होंठ फटे और सूखे हुए हैं। हर लिप्स आर चैप्ड एंड ड्राई। उसके होंठ फटे और सूखे हुए हैं। हर लिप्स आर चैप्ड एंड ड्राई। उसने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की। ही ट्राइड कॉलिंग यू सेवरल टाइम्स यस्टरडे। उसने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की। ही ट्राइड कॉलिंग यू सेवरल टाइम्स यस्टरडे। उसने उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कन्विंस हर टू जॉइन द टीम। उसने उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कन्विंस हर टू जॉइन द टीम। उसने विषय बदलकर बहस से बचने की कोशिश की। ही ट्राइड टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट बाय चेंजिंग द टॉपिक। उसने विषय बदलकर बहस से बचने की कोशिश की। ही ट्राइड टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट बाय चेंजिंग द टॉपिक। उसने बुरी खबर के बाद अपनी दोस्त को खुश करने की कोशिश की। शी ट्राइड टू चीयर अप हर फ्रेंड आफ्टर द बैड न्यूज़। उसने बुरी खबर के बाद अपनी दोस्त को खुश करने की कोशिश की। शी ट्राइड टू चीयर अप हर फ्रेंड आफ्टर द बैड न्यूज़। वह जितनी जल्दी हो सके तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। वह जितनी जल्दी हो सके तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। लोहे का गेट जंग लग गया था और उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। द आयरन गेट वॉज रस्टेड एंड नीडेड मेंटेनेंस। लोहे का गेट जंग लग गया था और उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। द आयरन गेट वॉज रस्टेड एंड नीडेड मेंटेनेंस। उसने भारी लोहे की छड़ी को बड़ी मेहनत से उठाया। ही लिफ्टेड द हेवी आयरन रॉड विथ ग्रेट एफर्ट। उसने भारी लोहे की छड़ी को बड़ी मेहनत से उठाया। ही लिफ्टेड द हेवी आयरन रॉड विथ ग्रेट एफर्ट। उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया। ही यूज्ड एन आयरन स्किलेट टू कुक द फूड। उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया। ही यूज्ड एन आयरन स्किलेट टू कुक द फूड। उसका सपना एक बड़े शहर में रहने का था। हर ड्रीम वॉज टू लिव इन अ बिग सिटी। उसका सपना एक बड़े शहर में रहने का था। हर ड्रीम वॉज टू लिव इन अ बिग सिटी। बच्चा एक धागे के टुकड़े के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। बच्चा एक धागे के टुकड़े के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। इमारत की दीवार का एक टुकड़ा गिर गया। अ पीस ऑफ द बिल्डिंग्स वॉल्स कोलैप्स्ड। इमारत की दीवार का एक टुकड़ा गिर गया। अ पीस ऑफ द बिल्डिंग्स वॉल कोलैप्स्ड। मैकेनिक ने इंजन में खराब हुए टुकड़े को बदल दिया। द मैकेनिक रिप्लेस्ड द फॉल्टी पीस इन द इंजन। मैकेनिक ने इंजन में खराब हुए टुकड़े को बदल दिया। द मैकेनिक रिप्लेस्ड द फॉल्टी पीस इन द इंजन। क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी बैक नाउ? क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी बैक नाउ? मैंने कागज़ात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया। आई यूज्ड ग्लू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर। मैंने कागज़ात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया। आई यूज्ड ग्लू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर। बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए। द चिल्ड्रन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स। बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए। द चिल्ड्रन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स। उसने गलती से गलत फाइल चिपका दी। ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल। उसने गलती से गलत फाइल चिपका दी। ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल। उसने टाइल्स को चिपकाने के लिए विशेष चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ स्पेशल एडहेसिव टू पेस्ट द टाइल्स। उसने टाइल्स को चिपकाने के लिए विशेष चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ स्पेशल एडहेसिव टू पेस्ट द टाइल्स। कृपया बैठक के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें। प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द मीटिंग। कृपया बैठक के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें। प्लीज़
टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द मीटिंग। क्या आप मेरी नई मोबाइल फ़ोन सेटअप करने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी सेट अप माई न्यू मोबाइल फ़ोन? क्या आप मेरी नई मोबाइल फ़ोन सेटअप करने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी सेट अप माई न्यू मोबाइल फ़ोन? वह अपने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक डाउनलोड कर रही है। शी इज़ डाउनलोडिंग म्यूज़िक ऑन हर मोबाइल फ़ोन। वह अपने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक डाउनलोड कर रही है। शी इज़ डाउनलोडिंग म्यूज़िक ऑन हर मोबाइल फ़ोन। हमें टंकी को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए। वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली। हमें टंकी को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए। वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली। वे छत पर टंकी की मरम्मत कर रहे हैं। दे आर रिपेयरिंग द टैंक ऑन द रूफ। वे छत पर टंकी की मरम्मत कर रहे हैं। दे आर रिपेयरिंग द टैंक ऑन द रूफ। रात को टंकी का पानी बह गया। द टैंक ओवरफ्लोड लास्ट नाइट। रात को टंकी का पानी बह गया। द टैंक ओवरफ्लोड लास्ट नाइट। क्या आप टंकी के स्तर को माप सकते हैं? कैन यू मेज़र द लेवल ऑफ द टैंक? क्या आप टंकी के स्तर को माप सकते हैं? कैन यू मेज़र द लेवल ऑफ द टैंक? कमरे में चौड़ी खिड़कियां हैं। द रूम हैज़ वाइड विंडोज़। कमरे में चौड़ी खिड़कियां हैं। द रूम हैज़ वाइड विंडोज़। वह बहुत तेज़ी से बोलती है। शी स्पीक्स वेरी फास्ट। वह बहुत तेज़ी से बोलती है। शी स्पीक्स वेरी फास्ट। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? हम जंगल में रास्ता भटक गए। वी लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट। हम जंगल में रास्ता भटक गए। वी लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट। इस सड़क पर चलते रहें जब तक आप पुल तक ना पहुंच जाएं। फॉलो दिस रोड अंटिल यू रीच द ब्रिज। इस सड़क पर चलते रहें जब तक आप पुल तक ना पहुंच जाएं। फॉलो दिस रोड अंटिल यू रीच द ब्रिज। उसने देरी से बचने के लिए एक अलग रास्ता लिया। ही टुक अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड द डिले। उसने देरी से बचने के लिए एक अलग रास्ता लिया। ही टुक अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड द डिले। सड़क के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं हैं। द रोड साइंस आर नॉट वेरी क्लियर। सड़क के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं है। द रोड साइंस आर नॉट वेरी क्लियर। वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करती है। शी वर्क्स एट अ क्लोथिंग स्टोर। वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करती है। शी वर्क्स एट अ क्लोथिंग स्टोर। दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट चल रही है। द शॉप हैज़ अ सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट चल रही है। द शॉप हैज़ अ सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। बेकरी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। द बेकरी शॉप स्मेल्स डेलीशियस। बेकरी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। द बेकरी शॉप स्मेल्स डेलीशियस। वे पुरानी दुकान का नवीनीकरण कर रहे हैं। दे आर रिनोवेटिंग द ओल्ड शॉप। वे पुरानी दुकान का नवीनीकरण कर रहे हैं। दे आर रिनोवेटिंग द ओल्ड शॉप। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के आसपास कोई जूते की दुकान है? डू यू नो इफ़ देयर इज़ अ शू स्टोर अराउंड हियर? क्या आप जानते हैं कि यहाँ के आसपास कोई जूते की दुकान है? डू यू नो इफ़ देयर इज़ अ शू स्टोर अराउंड हियर? उसने मुझे ऑफिस की चाबी सौंप दी। शी हैंडेड मी द की टू द ऑफिस। उसने मुझे ऑफिस की चाबी सौंप दी। शी हैंडेड मी द की टू द ऑफिस। चाबी ताले में टूट गई। द की ब्रोक इन द लॉक। चाबी ताले में टूट गई। द की ब्रोक इन द लॉक। क्या आप मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बना सकते हैं? कैन यू मेक अ डुप्लीकेट की फॉर मी? क्या आप मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बना सकते हैं? कैन यू मेक अ डुप्लीकेट की फॉर मी? चाबी ताले में फिट नहीं हो रही है। द की डज नॉट फिट इन द लॉक। चाबी ताले में फिट नहीं हो रही है। द की डज नॉट फिट इन द लॉक। मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग।
मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। वह जल्दी सोने चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी। शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। वह जल्दी सोने चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी। शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। उन्होंने पिकनिक रद्द कर दी क्योंकि मौसम ख़राब था। दे कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज द वेदर वॉज बैड। उन्होंने पिकनिक रद्द कर दी क्योंकि मौसम ख़राब था। दे कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज द वेदर वॉज बैड। वह पार्टी में नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज सिक। वह पार्टी में नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज सिक। मैंने एक बड़ा लंच खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। आई एट अ बिग लंच बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री। मैंने एक बड़ा लंच खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। आई एट अ बिग लंच बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री। उसने मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि वह परीक्षा में पास होना चाहता था। ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास द एग्ज़ाम। उसने मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि वह परीक्षा में पास होना चाहता था। ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास द एग्ज़ाम। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज आई हैव पुअर आई साइट। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज आई हैव पुअर आई साइट। उसने अपनी छतरी भूल गई क्योंकि वह जल्दी में था। ही फॉरगट हिज अम्ब्रेला बिकॉज ही वॉज इन अ हरी। उसने अपनी छतरी भूल गई क्योंकि वह जल्दी में था। ही फॉरगट हिज अम्ब्रेला बिकॉज ही वॉज इन अ हरी। हम समुद्र तट पर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंडा था। वी डिड नॉट गो टू द बीच बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड। हम समुद्र तट पर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंडा था। वी डिड नॉट गो टू द बीच बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड। मैंने तुम्हें कॉल किया था क्योंकि मुझे कुछ सलाह चाहिए थी। आई कॉल्ड यू बिकॉज आई नीडेड सम एडवाइस। मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे कुछ सलाह चाहिए थी। आई कॉल्ड यू बिकॉज आई नीडेड सम एडवाइस। उन्होंने लाल रंग का पेंट चुना क्योंकि यह फर्नीचर से मेल खाता है। दे चूज़ द रेड पेंट बिकॉज इट मैचेस द फर्नीचर। उन्होंने लाल रंग का पेंट चुना क्योंकि यह फर्नीचर से मेल खाता है। दे चूज़ द रेड पेंट बिकॉज इट मैचेस द फर्नीचर। गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह नहीं थी। देयर वॉज नोवेयर टू पार्क द कार। गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह नहीं थी। देयर वॉज नोवेयर टू पार्क द कार। हमने पूरे घर में खोजा लेकिन बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। वी सर्च्ड द इंटायर हाउस बट द कैट वॉज नोवेयर इनसाइड। हमने पूरे घर में खोजा लेकिन बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। वी सर्च्ड द इंटायर हाउस बट द कैट वॉज नोवेयर इनसाइड। गुमशुदा व्यक्ति शहर में कहीं भी नहीं था। द मिसिंग पर्सन वॉज नोवेयर इन द सिटी। गुमशुदा व्यक्ति शहर में कहीं भी नहीं था। द मिसिंग पर्सन वॉज नोवेयर इन द सिटी। आपको इस समस्या को तुरंत ठीक करना चाहिए। यू शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। आपको इस समस्या को तुरंत ठीक करना चाहिए। यू शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। वह मीटिंग के तुरंत बाद कमरे से निकल गई। शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। वह मीटिंग के तुरंत बाद कमरे से निकल गई। शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। कार खराब हो गई और हमें तुरंत मदद के लिए कॉल करना पड़ा। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। कार खराब हो गई और हमें तुरंत मदद के लिए कॉल करना पड़ा। The car broke down and we had to call for help immediately. मैं इस पर तुरंत काम शुरू कर दूंगा। I will start working on it immediately. मैं इस पर तुरंत काम शुरू कर दूंगा। I will start working on it immediately. कृपया अपनी रिपोर्ट में गलतियों को ठीक करें। Please correct the mistakes in your report. कृपया अपनी रिपोर्ट में गलतियों को ठीक करें। Please correct the mistakes in your report. मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है।
द मशीन इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली। मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। द मशीन इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली। क्या यह सही तरीका है समस्या को हल करने का? इज़ दिस द करेक्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या यह सही तरीका है समस्या को हल करने का? इज़ दिस द करेक्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम? कृपया फॉर्म पर तारीख सही करें। प्लीज़ करेक्ट द डेट ऑन द फॉर्म। कृपया फॉर्म पर तारीख सही करें। प्लीज़ करेक्ट द डेट ऑन द फॉर्म। उसे सही उत्तर देने के लिए सराहा गया। शी वॉज प्रेज्ड फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर। उसे सही उत्तर देने के लिए सराहा गया। शी वॉज प्रेज्ड फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर। उसने सही निर्णय लिया। ही मेड द करेक्ट डिसीज़न। उसने सही निर्णय लिया। ही मेड द करेक्ट डिसीज़न। फॉर्म को दिन के अंत तक जमा करना होगा। द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे। फॉर्म को दिन के अंत तक जमा करना होगा। द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे। क्या आपने आज की खबरें देखी? डिड यू सी द न्यूज़ टुडे? क्या आपने आज की खबरें देखी? डिड यू सी द न्यूज़ टुडे? उसने अपनी खिड़की से दुर्घटना होते हुए देखा। शी सॉ द एक्सीडेंट हैपन फ्रॉम हर विंडो। उसने अपनी खिड़की से दुर्घटना होते हुए देखा। शी सॉ द एक्सीडेंट हैपन फ्रॉम हर विंडो। उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान कई सुंदर स्थान देखे। दे सॉ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग देयर वेकेशन। उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान कई सुंदर स्थान देखे। दे सॉ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग देयर वेकेशन। मैंने कल आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी। आई सॉ योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। मैंने कल आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी। आई सॉ योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। उन्होंने पहाड़ की चोटी से सूरज उगते देखा। दे सॉ द सनराइज फ्रॉम द हिल टॉप। उन्होंने पहाड़ की चोटी से सूरज उगते देखा। दे सॉ द सनराइज फ्रॉम द हिल टॉप। वह सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। वह सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। गर्मी के आने के साथ दिन लंबे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग लॉन्गर एज समर अप्रोचेस। गर्मी के आने के साथ दिन लंबे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग लॉन्गर एज समर अप्रोचेस। वह कुछ दिनों में लौटेगा। ही विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज। वह कुछ दिनों में लौटेगा। ही विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज। वह काम के लंबे दिन के बाद थकी हुई थी। शी वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। वह काम के लंबे दिन के बाद थकी हुई थी। शी वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। महीने का आखिरी दिन रविवार है। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ संडे। महीने का आखिरी दिन रविवार है। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ संडे। सर्दी के आगमन के साथ दिन ठंडे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग कोल्डर एज विंटर अराइव्स। सर्दी के आगमन के साथ दिन ठंडे हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग कोल्डर एज विंटर अराइव्स। उसे अपनी हाल की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स मिले। शी रिसीव्ड मेनी लाइक्स ऑन हर रीसेंट पोस्ट। उसे अपनी हाल की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स मिले। शी रिसीव्ड मेनी लाइक्स ऑन हर रीसेंट पोस्ट। वह अपने भाई से छोटी है। शी इज़ शॉर्टर देन हर ब्रदर। वह अपने भाई से छोटी है। शी इज़ शॉर्टर देन हर ब्रदर। वह हमेशा अपनी ऊंचाई को लेकर चिंतित रहती है। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हर हाइट। वह हमेशा अपनी ऊंचाई को लेकर चिंतित रहती है। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हर हाइट। इस साल वह कई इंच लंबी हो गई है। शी हैज़ ग्रोन सेवरल इंचेस दिस ईयर। इस साल वह कई इंच लंबी हो गई है। शी हैज़ ग्रोन सेवरल इंचेस दिस ईयर। मुझे ऊपरी शेल्फ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है। आई नीड अ लैडर टू रीच द टॉप शेल्फ। मुझे ऊपरी शेल्फ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है। आई नीड अ लैडर टू रीच द टॉप शेल्फ। आप कितनी ऊंचाई पर कूद सकते हैं? हाउ हाई कैन यू जंप? आप कितनी ऊंचाई पर कूद सकते हैं? हाउ हाई कैन यू जंप?
यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज़ है। द इंटरनेट कनेक्शन हियर इज़ वेरी फास्ट। यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज़ है। द इंटरनेट कनेक्शन हियर इज़ वेरी फास्ट। वह बहुत तेज़ी से बोलता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। वह बहुत तेज़ी से बोलता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इस क्षेत्र में नदी बहुत तेज बहती है। द रिवर फ्लोज वेरी फास्ट इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में नदी बहुत तेज बहती है। द रिवर फ्लोज वेरी फास्ट इन दिस एरिया। ट्रेन जल्दी पहुंची क्योंकि वह तेज़ी से चल रही थी। द ट्रेन अराइव्ड अर्ली बिकॉज इट वॉज रनिंग फास्ट। ट्रेन जल्दी पहुंची क्योंकि वह तेज़ी से चल रही थी। द ट्रेन अराइव्ड अर्ली बिकॉज इट वॉज रनिंग फास्ट। मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है। आई नीड टू रिचार्ज माई फ़ोन। मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है। आई नीड टू रिचार्ज माई फ़ोन। वह कॉल नहीं कर सका क्योंकि उसने रिचार्ज करना भूल गया। ही वॉज अनेबल टू मेक कॉल्स बिकॉज ही फॉरगॉट टू रिचार्ज। वह कॉल नहीं कर सका क्योंकि उसने रिचार्ज करना भूल गया। ही वॉज अनेबल टू मेक कॉल्स बिकॉज ही फॉरगॉट टू रिचार्ज। यह समस्या हल करना आसान नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व। यह समस्या हल करना आसान नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व। नई भाषा सीखना कठिन हो सकता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी हार्ड। नई भाषा सीखना कठिन हो सकता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी हार्ड। क्या वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट है? इज़ देयर अ शॉर्टकट टू गेट देयर फास्टर? क्या वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट है? इज़ देयर अ शॉर्टकट टू गेट देयर फास्टर? क्या आप मुझे पार्क का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द पार्क? क्या आप मुझे पार्क का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द पार्क? उसने गलती से अपने अंगुलियों पर गोंद लगा लिया। शी एक्सीडेंटली गॉट ग्लू ऑन हर फिंगर्स। ट्रांसलेट इट। आज मेरे भाई का जन्मदिन है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।